आजम खान परिवार काफी सुर्खियों में है क्योंकि एक तरफ जहां कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी में भी लगातार बयानबाजी उनके खिलाफ बढ़ती जा रही है। कई बड़े नेताओं ने ये बात स्वीकार करी कि अखिलेश यादव की कुछ गलतियां रही जिसकी वजह से आज आजम खान बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। अगर शुरुआत में ही आजम को बचाने के लिए आंदोलन हुए होते तो शायद आजम बाहर होते जेल से, या फिर उनको थोड़ी राहत मिली होती। इस तरीके से 76 साल की उम्र में जेल की सलाखों के पीछे नहीं होते। लेकिन कई लोगों का मानना है कि कानूनी न्याय से कोई नहीं बचाए। संविधान को मानती है समाजवादी पार्टी, इसीलिए आजम पर जो हो रहा है वो संविधान के तहत हो रहा है, हमें स्वीकार है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब चर्चा यह है कि भविष्य में 2027 के इलेक्शन में क्या रामपुर की विधानसभा सीट से कोई चुनावी मैदान में उतरेगा आजम खान के परिवार से। क्योंकि जहां अगर हम अब्दुल्ला आजम की बात करें, 17 साल पुराने मामले में हाल ही में गैर जमानती वारंट को लेकर खबर सामने आई, चुनाव लड़ने तक की नौबत नहीं है उनकी। दूसरी तरफ आजम जेल की सलाखों के पीछे बंद हैं। तंजीन फातिमा भी ये कह चुकी हैं कि अब किसी से कोई उम्मीद नहीं, अल्लाह से उम्मीद है। तो चर्चा ये है कि क्या आजम परिवार का रसूख अब खत्म हो गया है, क्या जो दबदबा था वो खत्म हो रहा है धीरे धीरे। मुख्तार अंसारी परिवार से बात करें तो अब्बास के बाद उमर अंसारी या फिर अफजाल की बेटी नुसरत अंसारी तैयार है। हाल ही में जो अब्बास अंसारी की सीट पर फैसला आया कि उनकी सीट पर दोबारा उपचुनाव होगा तो वहां पर परिवार का कोई और चेहरा आगे आ सकता है। लेकिन रामपुर सीट का क्या? रामपुर सीट पर 5 दशकों का दबदबा था आजम खान का और अब भी है माना जाता है। अगर आज भी वो चुनाव लड़े या उनका परिवार चुनाव लड़े तो किसी न किसी की जीत हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा था 2022 में जब आजम पर फैसला आया था, उपचुनाव हुए थे, तो आकाश सक्सेना जो बीजेपी के कैंडिडेट थे उन्होंने जीत दर्ज करी। उस वक्त कई धांधली के आरोप भी लगाए गए थे, कहीं ना कहीं षड्यंत्र के आरोप लगाए थे असीम रजा ने। लेकिन अब माना यह जा रहा है कि आजम खान का कहीं ना कहीं परिवार का कोई चेहरा अगर 2027 के चुनाव में शिरकत करेगा तो वो बड़ा बेटा अदीब या फिर बहू सिद्रा अदीब हो सकती हैं। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि आजम खान के बड़े बेटे अभी देखा जाए तो उन पर उतना कानूनी आपराधिक मामले दर्ज नहीं है या उतने षड्यंत्र में नहीं फंसे। तो ऐसे में एक रणनीतिक तहत ये माना जा रहा था कि हो सकता है कि बड़ा बेटा राजनीति संभाले, अपने पिता का राजनीतिक रूप से बदला ले। लेकिन अगर राजनीति में बड़ा बेटा नहीं आता है तो बहू के आने की चर्चा काफ़ी ज़्यादा थी। जी हाँ, सिद्रा के आने की काफ़ी ज़्यादा चर्चा थी। 2022 के उपचुनाव में भी उनका नाम सामने आ रहा था, लेकिन तब आजम खान ने अपने ही करीबी असीम रजा को आगे किया था, परिवार को दूर कर लिया था। फिर लोकसभा चुनाव में भी मुहिबुल्लाह नदवी को उतार दिया था अखिलेश यादव ने। अखिलेश के खिलाफ बड़ा फैसला था। लेकिन अब बात फिर से अगर रामपुर सीट की आएगी, आजम खान के परिवार के सियासी दबदबे की आएगी, तो क्या अब उनका सियासी दबदबे को आगे बरकरार रखेंगी सिद्रा? क्योंकि हमने देखा इकरा हसन ने जिस तरीके से कमान संभाली अपने परिवार से सामने आकर, वो एक बहुत ही शानदार फैसला था और जीती भी, बहुत कम उम्र में जीती भी। ठीक उसी तरीके से आजम खान की अगर बड़ी बहू भी सामने आती है तो हो सकता है कि वो भी सियासी खेल पलट दे। क्योंकि देखिए, अगर अब नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि आजम खान के परिवार के बाकी सदस्यों पर तो केसेस दर्ज हैं। सिद्रा ने जब आजम खान जेल के सलाखों के पीछे बंद थे तब भी वो सीट जीते थे और जाकर वह एक्टिव रहती थी, कामकाज देखती थी, क्योंकि अब्दुल्ला तो अपनी सीट पर व्यस्त रहते थे, बड़े बेटे को राजनीति में दिलचस्पी नहीं थी। आजम खान और तंजीन फातिमा कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को लेकर ही काफ़ी चिंतित रहते थे अपने। इस बीच सिद्रा के नाम की सबसे ज़्यादा चर्चा है। आपको क्या लगता है, क्या सिद्रा को आगे आना चाहिए, क्या अखिलेश को उन्हें कोई जिम्मेदारी देनी चाहिए, या फिर बीएसपी मायावती की पार्टी या फिर कांग्रेस या चंद्रशेखर की पार्टी से टिकट लेकर मैदान में उतरना चाहिए? अपने राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।